राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी द्वारा 54,835 हेक्टेयर भूमि का नामांतरण सरिस्का वन क्षेत्र के नाम खोले जाने के आदेश को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। इसके खिलाफ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले किसानों ने सोमवार को मिनी सचिवालय तक कूच किया, साथ ही जिला कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी के एक आदेश को लेकर सरिस्का के आसपास बसे सैकड़ों परिवारों में खलबली है। दरअसल एनजीटी ने 54,835 हेक्टेयर भूमि का नामांतरण सरिस्का वन क्षेत्र के नाम खोले जाने के निर्देश दिए हैं। इसके खिलाफ भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने सोमवार को मिनी सचिवालय तक कूच किया। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि एनजीटी ने पूर्व में भी ऐसे आदेश दिए थे और वर्ष 2012 में भी आंदोलन हुआ था। इसके बाद प्रशासन और केंद्र एवं राज्य सरकार सहित किसानों के बीच समझौते में इस कानून पर रोक लगाई गई थी। ऐसे में मौजूदा आदेश भी रद्द किया जाए। वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की सदस्यता वाली कमेटी बनाकर सरिस्का वन क्षेत्र का सीमांकन करने और टाइगर रिजर्व की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी तक लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की मांग भी उठाई गई है। साथ ही प्रस्तावित एलिवेटेड नेशनल हाईवे की योजना को क्षेत्र के लोगों एवं जनप्रतिनिधियों आदि से चर्चा के बाद ही अंतिम रूप देने पर विचार करने पर जोर दिया गया है। पदाधिकारियों ने कहा कि सरिस्का के सीटीएच क्षेत्र घोषित करने में भी अनेक खामियां हैं। वन विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वन विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये 5 दिन पहले एक एनजीटी के द्वारा जिला कलेक्टर अलवर को एक आदेश दिया गया था कि गैर खाददार, गैर मुमकिन पहाड़, सिवायचक जमीन और चारागाह जमीन, ये 186 गांवों की जितनी है, इसमें अलवर तहसील है, मालाखेड़ा तहसील है, राजगढ़ तहसील है, टहला तहसील है, थानागाजी तहसील है, नारायणपुर तहसील है, मंडावर तहसील है और इसमें खैरतल तहसील है, किशनगढ़, ये सारी तहसील, बांसुर तहसील है। ये सारे 186 गांवों की 2,20,000 बीघा जमीन एक भारत सरकार ने आज़ादी के बाद में 1956 और 1954 में 2 एक्ट बनाए, रेवेन्यू एक्ट और एक जो ये एक्ट बनाए थे उसमें ये प्रावधान रखा गया कि उस टाइम पे हमारी आबादी 1961 में हमारी आबादी ही 56 करोड़ थी, आज 156 पे पहुंच गई। उस दिन की सिचुएशन को ये रिजर्व लैंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और चारागाह जमीन है रिजर्व लैंड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, कस्टोडियन लैंड ऑफ द गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट। ये कई कैटेगरी की जमीनें थी जो किसान के जोड़ने के लिए, जो जिनके पास भूमिहीन है किसान, उनको सिवायचक जमीन दे दी जाए। एक रूल निकाला कि जो 12 साल तक उस जमीन को पड़त जमीन को खेती योग्य जमीन बना के तैयार करे, वो रेगुलाइज उस किसान को ही की जाए। जब ऐसी एजेंसियां जो आ रही है जो जिस जमीन पे हक ही किसान का है और उस जमीन को वन विभाग को देने के लिए जा रहे हैं, 186 गांव अलवर जिले के प्रभावित हो रहे हैं, तो इससे ज्यादा त्रासदी और क्या हो। ये मांग है, अभी 5 दिन पहले एनजीटी ने एक जिला कलेक्टर को आदेश निकाला है कि आप 55,000 हेक्टेयर जमीन, 55,000 हेक्टेयर जमीन, 2,20,000 बीघा जमीन जो गैर खातेदार हैं, सिवायचक जमीन है, गैर वो चारागाह जमीन है, गैर मुमकिन पहाड़ हैं, उन सबको 10 किलोमीटर एरिया में जितनी भी जमीन है उस जमीन को वन विभाग के नाम इंतकाल खोलो, ये आदेश सख्त खोल दी। जब ये जानकारी मिली तो आज जब गांवों में इसमें 186 गांव प्रभावित हो रहे हैं। अलवर जिले के 6 तहसीलों के 186 गांव हैं। 186 गांवों का जब मैटर है तो अब जब एक तहसील की जमीन जा रही है, अलवर वैसे कुछ नहीं रहा, अब इस जंगल को ही बढ़ाने जा रहे हैं, तो आम आदमी में यह आक्रोश है कि हम इस जमीन को नहीं जाने, चाहे कुछ भी हो जाए। कलेक्टर नामांतरण करे तो कलेक्टर को नहीं रहेगा यहाँ। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, वो सब है, हम यहाँ बड़ा आंदोलन करेंगे और कोई रोक नहीं सकता। तो 15 दिन बाद में 15 दिन का अल्टीमेटम देके जा रहे हैं, कलेक्टर को देंगे। 15 दिन बाद में हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। अपने आप कलेक्टर हमारे पास आए तो आए, नहीं मिलता है। मुख्य मांग यही है कि 2,20,000 बीघा जमीन जो ये देने जा रहे हैं वन विभाग को, उसको उस आदेश को निरस्त करें। कलेक्टर साहब को सुनाने के लिए बता रहा हूँ
कि हमारे जो वन में विभाग में रहते हैं ना, जितने भी गांव हैं, वो बूढ़ड़ी के घर में नार बढ़ गया, 2 नार बढ़ गए। एक तो नार जिसको सिंह कहते हैं वो तो रहते ही हैं, और ये वन विभाग वाले नार। जैसे कलेक्टर महोदय की कोठी पर कुछ साल पहले एक नार आया था, अलवर में भी आया था, तो कलेक्टर साहब तो एक नार से घबरा गए, हम तो 2 नारों के बीच में हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, इसलिए कुछ हमारी मदद करने की कृपा करें। कि यहाँ 50 आदमी की बात थी कि भाई 50-40 आदमी चल के अपन ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को, लेकिन ये इतने सारे आदमी आगे, क्योंकि ये सारे के सारे पीड़ित हैं, इसलिए सरकार कुछ भी करे, लेकिन ये ध्यान नहीं देती कि गरीब किसान भी यहाँ रह रहे हैं। एक तरफ तो बात करती है कि हम किसानों के हितैषी हैं, और एक तरफ किसानों के पैरों में कुल्हाड़ियां मारी जा रही हैं। हमारी आय नहीं अन्याय, बाकी ये किसान चाहे मर मिट जाएगा, लेकिन ऐसी नहीं होने देगा। गौरतलब है कि सरिस्का वन क्षेत्र के बड़े भूभाग पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे कर लिए गए हैं। ऐसे में एनजीटी ने करीब 55,000 हेक्टेयर जमीन का नामांतरण वन विभाग के नाम करने के लिए कहा है। अब सरकार को बीच का रास्ता निकालना होगा, जिससे इन आदेशों का उद्देश्य भी पूरा हो जाए और किसानों को भी कम से कम तकलीफ हो।